दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में ठंड पड़ रही है और इसी के बीच बारिश का भी अलर्ट दे दिया गया है। बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली में कल बारिश का अलर्ट दिया गया है। 23 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में बात अगर करें तो भीषण ठंड का सितम जारी है। हरियाणा के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। कल से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। बारिश के साथ आपको कोहरे से थोड़ी सी राहत देखने को जरूर मिल सकती है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में विशेषकर बात अगर करें तो मौसम में कल से बदलाव देखने को मिल सकता है और साथ ही अभी जो एक शीतलहर आपको देखने को मिल रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड जिसे हम कहते हैं, उससे थोड़ी राहत आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा धुंध से भी राहत मिलती है और साथ ही अब इस गलन वाली सर्दी से भी राहत मिलती है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो उत्तर भारत के कई राज्य हैं, उनमें विशेष तौर पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो हरियाणा में कल से मौसम बदलने वाला है। संभावना है कि कल से बारिश भी कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो कल से ठंड का फाइनल टोर्चर देखने को जरूर मिलेगा। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है और साथ ही अब ये देखा जाता है कि जब बारिश होती है ठंड में, उसके बाद एकदम से जो सर्दी है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये हमने कुछ दिन पहले भी नोटिस किया था। अलग अलग जगह की तस्वीर आप देख लीजिए। दिल्ली, मुंबई, करनाल और कुरुक्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली में देखिए अब फिलहाल किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल विजिबिलिटी 400 से 500 मीटर तक दिल्ली में ज़रूर देखने को मिल रही है। तो वही बात अगर मुंबई की करें, मुंबई में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल दिल्ली की 3 तस्वीरें देखिए, एम्स, मयूर विहार और साथ ही मोती बाग। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। तीनों ही जगह पर ठंड लगातार बराबर है और साथ ही अब ऐसे में दिल्ली की ये 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। बात अगर मोती बाग की कर ली जाए तो हल्का कोहरा यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रहा है। 500 से 600 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद देख पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो प्रदूषण के साथ साथ अब ये फॉग भी है और थोड़ा प्रदूषण भी है। प्रदूषण की भी चादर एक कहीं ना कहीं ज़रूर इस धुंध में मिली हुई है, क्योंकि पोल्यूशन भी कोई बहुत बड़ी रियायत नहीं दे रहा है। हमारे साथ हमारी ज़ी मीडिया संवाददाता तान्या चुग जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। तान्या, फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है अभी फिलहाल? क्योंकि देखिए दिल्ली में बात अगर करें तो कल से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है, लेकिन आज की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज अभी फिलहाल थोड़ी रियायत जरूर देखने को मिल रही है। थोड़ी विजिबिलिटी 600 से 700 मीटर जरूर दिखाई दे रही है। तान्या जी देखिए, अगर सबसे पहले हम दिल्ली की मौसम की बात करें तो अभी जो है मौसम विभाग की तरफ से बारिश के लिए अलर्ट जारी है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बारिश देखने को मिलेगी, बादलों में आवाजाही हमें देखने को मिलेगी और साथ ही में दिल्ली के अलावा कुछ और हिस्सों में भी, एनसीआर के हिस्सों में और बाहर आसपास के राज्यों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और उसी के साथ साथ कोहरा जो है, सुबह के समय हमें थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिलता है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ ये एक स्मॉग बन गया है, उसमें पॉल्यूशन के पार्टिकल्स मिक्स होके जो ये स्मॉग की चादर है जिसने पूरी दिल्ली को ढक लिया है। तो लगातार जो है ऐसा ही मौसम बना हुआ है और साफ तौर पे सुबह और शाम के समय हमें सबसे ज़्यादा ठंडी हवाएं देखने को मिल रही हैं, जब जो बिल्कुल ठिठुरने वाली ठंड जिसे हम बोलते हैं वो हो रही है। लेकिन दोपहर के समय वहीं पे टेम्परेचर्स 23-24 डिग्री तक पहुंच जा रहे हैं, जिस वक्त इतनी गर्मी हो जाती है लोगों ने स्वेटर जैकेट्स कम कर दिए हैं इस्तेमाल करने। तो लगातार जो है मौसम ऐसा ही दिल्ली का बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने जताया है कि ऐसा ही मौसम रहेगा, जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर हमारे 6-7 डिग्री तक जा रहे हैं सुबह और शाम के समय। वहीं पे दिन में जो टेम्परेचर्स हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स वो 24-25 डिग्री तक पहुंच जा रहे हैं। तो लगातार अभी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। साथ ही में थोड़ी बारिश आ सकती है दिल्ली और एनसीआर के हिस्सों में। लेकिन अगर उसी के साथ हम बात करें, ये जो स्मॉग की चादर है जिसने दिल्ली को ढका हुआ है, ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे कोहरे में मिक्स हो जाते हैं, तो वो एक स्मॉग की चादर है जो बन गई है। और लगातार दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है।
CAQM ने ग्रैब 4 लागू किया था, लेकिन कल ग्रैब 4 को फिर से हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी लगातार जो है थोड़ी पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है, आसमान कुछ खास क्लियर नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि विजिबिलिटी थोड़ी कम है। आप सामने देख सकते हैं, इसमें मंडी हाउस में मैं मौजूद हूँ और हम देख सकते हैं कि जो है थोड़ा कम है विजिबिलिटी। आसमान हमारा कुछ ज़्यादा साफ नहीं है। इस तरफ भी अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से जो है थोड़ा विजिबिलिटी कम है। सामने हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो बिल्डिंग है वो हमें साफ नहीं दिख रही है। तो लगातार जो ये समस्या है स्मॉग की वो दिल्ली में बनी हुई है, विजिबिलिटी कम है और सुबह और शाम के समय खास तौर पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में। और दिन के समय वहीं पे धूप पड़ जाती है तो टेम्परेचर जो है हमारे 24-25 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा तान्या, और हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, और प्रदूषण की परिभाषा पूरी बदल जाती है चंडीगढ़ की बात करते हैं तो विजय, क्या ताजा अपडेट्स हैं? किस तरीके से अब कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, क्योंकि अब बारिश की भी संभावना जताई जा रही है विजय की आने वाले 1 से 2 दिनों में जो मौसम में बदलाव है उसका एक एनहेंसमेंट देखने को मिल सकता है। बात चंडीगढ़ की करें, हरियाणा के कुछ रीजन्स की कर ली जाए तो अभी फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है विजय की, इसे ठीक कराते हैं। और हमारी जी मीडिया संवाददाता तान्या लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और विजय के पास मैं लौटूंगा, लेकिन तान्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तान्या, बात अगर दिल्ली की करें, अभी फिलहाल टेम्परेचर में भले ही थोड़ी रियायत देखने को मिल रही हो, लेकिन ये वो समय नहीं है जिसमें लोग असावधानी बरत सके। इस समय अगर असावधानी बरती गई, कोई लापरवाही देखने को मिली तो तबियत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मौसम बना हुआ है, कभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कभी धूप आ जाती है और फिर बारिश के लिए भी अलर्ट है। तो ये थोड़ी अभी खराब स्थिति है और इस समय में अगर लापरवाही बरतेंगे तो हमारे लिए ही थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वक्त दिल्ली का जो मौसम है वो साफ नहीं है, मतलब कभी एकदम से टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाते हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं पे दिन चढ़ते चढ़ते सुबह 9-10 बजे के बाद धूप आनी शुरू हो जाती है, जो दोपहर में 1-2 बजे काफ़ी तेज़ हो जाती है धूप। तो लगातार जो है दिल्ली का मौसम इसी तरीके से बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की मौसम की आशंका है। जो मौसम विभाग द्वारा जानकारी है कि इसी तरीके से दिल्ली का जो मौसम है बना रहेगा। सुबह और शाम के समय में काफ़ी ठंड देखने को मिलेगी, ठंडी हवाएं रहेंगी। और लेकिन अब देखिए जनवरी भी खत्म होने को है और फरवरी आते आते दिल्ली में अब तो ठंड बहुत ही कम हो जाती है। पर इस बार देखना ही होगा क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते के लिए भी इसी तरीके के जो वो है मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी है, प्रेडिक्शंस हैं, वो इसी तरीके के हैं कि सुबह और शाम के समय ठंडा रहने वाला है, लेकिन दोपहर के समय काफ़ी गर्मी रहने वाली है। चलिए ठीक है, विजय हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? अब चंडीगढ़ में किस तरीके का मौसम, फिलहाल ठंड को लेकर क्या ताजा जानकारी आपके पास है? जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्या अलर्ट यहाँ पर हरियाणा के रीजन्स और चंडीगढ़ के लिए? कि हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों की बात करें तो मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि सुबह और शाम के जो सर्दी है वो बनी हुई है, लेकिन दिन के वक्त में धूप निकल रही है और तापमान लगभग हर जगह का 20 डिग्री से ऊपर जा रहा है। जहां पहले अधिकतम जो तापमान है वो 15 से 18 डिग्री के बीच हरियाणा और चंडीगढ़ का बना हुआ था, लेकिन अब वो बढ़कर दिन के वक्त जो अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है वो बढ़कर 22 से 24 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। यानी दिन के वक्त ठीक ठाक मौसम यहाँ पर हो जाता है, लेकिन उसमें ठंड से राहत जरूर मिलती है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त में जो ठंड है वो बढ़ जाती है और तापमान में हालांकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी थोड़ी जो वृद्धि और बढ़ दी गई है। पहले जो 2 से 4 डिग्री के बीच तापमान बना हुआ था हरियाणा और चंडीगढ़ का, वो अब बढ़कर 4 से 6 डिग्री के बीच पहुंच गया है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गैप है वो भी लगातार बढ़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि मौसम में सुधार हो रहा है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में मौसम विभाग की ओर से कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। उससे जो है एक बार फिर ठंड थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू होगा। अगर कोहरे की बात की जाए तो फिलहाल हरियाणा में कई जगह कोहरा जरूर देखा जा रहा है, लेकिन राजधानी चंडीगढ़ में फिलहाल कोहरा नहीं है और विजिबिलिटी जो अच्छी खासी विजिबिलिटी है, कोई समस्या सड़कों पर राहगीरों को नजर नहीं आ रही है, मौसम साफ है। हालांकि हरियाणा में खासतौर पर जो नेशनल हाईवेज है वहां पर कोहरा ज्यादा देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में बारिश हो जाती है, उसके बाद कोहरे से भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि तापमान में एक बार गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। अगर हम
इन दिनों की बात करें क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि हालांकि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन अमूमन जो 20-21 जनवरी के आसपास जो तापमान होता है वो 25 डिग्री के आसपास होता है, और एवरेज तापमान में अभी भी 2 डिग्री गिरावट जरूर दर्ज की गई है। यानी मैक्सिमम टेम्परेचर है अभी 2 डिग्री और ज्यादा होना चाहिए था अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें, लेकिन फिर भी लगातार जो तापमान है जो उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन के वक्त अच्छी खासी धूप चंडीगढ़ में साफ साफ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप विजय और तान्या, जानकारी आपने साझा की, अपडेट्स आपने पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में कल से मौसम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके की बारिश की जो फवारे हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। मंगलवार को तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली में धूप खिलने से ठंड से हल्की राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को हल्की बारिश के साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही अब इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। AQI में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 350 से ज्यादा है। तो दिल्ली में आज कोहरे से दिल्ली वासियों को राहत है और साथ ही सर्दी से भी काफी राहत मिल रही है, क्योंकि जो पारा 4 दिन पहले 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था वो अब 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को शुक्रवार के बाद एक बार फिर से प्रचंड सर्दी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली NCR में बरसात होने का अनुमान जताया गया है, जिससे सर्दी एक बार फिर से न्यूट्रन वापस लेगी। हालांकि अभी जो सर्दी है वो उतनी ज्यादा नहीं है जिससे लोगों की गलन महसूस हो और सर्दी में कामकाज पर फर्क पड़े, लेकिन अब आप खुद देख सकते हैं जो मौसम है वो थोड़ा साफ नजर आ रहा है। हर रोज हम इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सुबह के वक्त ज्यादातर विजिबिलिटी कम होती है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन आज जो है विजिबिलिटी कम है और प्रदूषण से भी काफी राहत है। ग्राफ 4 जो था वो हटा दिया गया है और ग्राफ 3 बंदियां है वो लगातार जारी है। आपको बता दें दिल्ली में अभी दिल्ली वासियों को सर्दी से तो काफी राहत है, वहीं प्रदूषण से भी थोड़ी बहुत राहत है। AQI लेवल आज 300 के आसपास में बना हुआ है और अगर ठंड की ही बात करें तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जिससे दिल्ली वासी थोड़ी राहत के साथ जरूर ले रहे हैं। लेकिन शुक्रवार के बाद 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज ठंडी हवाएं चलेंगी और बरसात होने का अनुमान जताया गया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नसीम अहमद जी, मीडिया, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अभी प्रदूषण से राहत फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। अब हो सकता है कि बारिश के बाद एक हल्की राहत देखने को प्रदूषण में मिल जाए। हालांकि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध लगातार चल रहा है, युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं। अब 4 महीने से लगातार जहरीली हवा से लोग परेशान हैं। दिल्ली गैस के चैम्बर में तब्दील हो गई है। अब दिल्ली कैंट, RK पुरम, बसंत विहार और जनकपुरी में बात अगर करें तो AQI 350 के पार है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है, जिससे प्रदूषण से राहत मिल सकती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम PD बर्मन। कहाँ पर मौजूद है अभी मैं धौलाकुआं में हूँ जी? क्या कहना चाहते हैं? धुंधली धुंध में नजर आ रहा है। अरे आज 3-4 महीने से बहुत पोल्यूशन है, ज्यादातर पोल्यूशन से आदमी तो बहुत पोल्यूशन ही है, ना कोई बाहर निकल सकता ना ये कर सकता है। और आज कुछ दिन से कोहरा भी ज्यादा हुआ, ठंडा महसूस हुआ, सब आदमी जो टाइम से निकलने पर फ्लाइट वगैरह बहुत मिस हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। नजर से ये आ रहा है जो आदमी का थोड़ा पोल्यूशन ही है, ये तो 30-40% तो पोल्यूशन है और तो कोहरा भी थोड़ा बढ़तेगा दिन में दिन, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। दिल्ली में प्रदूषण, कोहरा, ठंड, ये तीनों जो है परेशानी में दिल्ली के लोगों को डाल रही है। और मैं मौजूद हूँ धौलाकुआं पर। यहाँ अगर मैं बात करूँ अंतर्राज्यीय बसें जो है आती है और जाती है, क्योंकि हरियाणा टच है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमाम कई राज्यों की बसें यहाँ से चलती है, तो यात्री आते भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन जब दिल्ली में एंट्री करते हैं तो चर्चा करते हैं दिल्ली का प्रदूषण। अगर AQI की बात करें तो आज दिल्ली के AQI में कमी नहीं आई है, क्योंकि 300, 350, 400, 450 तक जो है AQI जा रहा है। उसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण
कैसे कम किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली कैंट के इलाके में मौजूद हूं, यहाँ पर 365 AQI है। अगर आसमान में देखें तो कोहरा भी है, प्रदूषण भी है, दिल्ली धुंधली धुंधली नजर आ रही है, साफ नहीं है, दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली IIT पर जो है, वहाँ जो देश के भविष्य है, जो छात्र है, उनसे आइडिया लेती है कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। और अगर आइडिया कामयाब होते हैं तो दिल्ली सरकार उस पर काम कर सकती है कि किस तरीके से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा में अब मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कल से यानी कि 25 जनवरी के बीच में ज्यादातर हिस्सों में आपको इस तरीके के फव्वारे देखने को मिलेंगी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कल से 25 जनवरी तक बारिश का अलर्ट दिया गया है और एक के बाद एक 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने जी दिल्ली NCR हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही अब हरियाणा में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके चलते सर्दी से थोड़ी राहत भी है। हरियाणा में मौसम ने एकदम से करवट ली है। हालांकि तापमान के बढ़ने से हल्की राहत मिली है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी राहत का ये सिलसिला जारी रहेगा? हमारे साथ इस वक्त विशेष रूप से मौजूद हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वेदर वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में, हिसार में तापमान की स्थिति क्या है और वेदर की स्थिति क्या है? अभी अगर हम तापमान की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम यानी दिन और रात दोनों के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। और उसकी वजह ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक चला हुआ है, तो उसके प्रभाव से और थोड़ा दिन में जैसे धुंध भी कम हुई है, सुबह तो डेंस फॉग है, लेकिन दिन में अब 2 दिन से जैसे धूप निकल रही है तो दिन का तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। और कितना असर इसका? तापमान में जैसे अभी आज का जो तापमान है वो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 6.1 डिग्री है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा है। तो यही मिनिमम तापमान अगर हम 15 तारीख की बात करें तो 0.1 डिग्री था, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है जैसा कि संभावना थी। और अभी आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम का पूर्वानुमान? 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एक के बाद एक जो एक्टिव होगा और उसके प्रभाव में जो प्रदेश में हरियाणा की अगर हम बात करें तो 22 से और 25 तारीख के बीच में जो बारिश, हल्की बारिश की संभावना है। 1-2 जगह थोड़ी मॉडरेट रेनफॉल भी हो सकती है। 22 तारीख को थोड़ा आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो चांसेस हैं। 23 तारीख को थोड़े से और ज़्यादा जगह संभावना है कि बारिश हो सकती है। और इसके बाद फिर एक और डिस्टर्बेंस है जो अभी तक जो संभावना, अभी तक जो आकलन जो हमें बताता है कि 27-28 को भी कुछ संभावना बनी हुई है। तो वो तो अभी क्योंकि कई दिन है तो इस पे डिपेंड करेगा कि ये अभी जो करंट जो 22 से 25 के बीच की सिचुएशन है वो मौसम किस तरह का रहता है, वो फिर फर्दर इम्पैक्ट करेगा 27-28 वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। तो मोटा मोटा ये है कि 22 से 25 के दौरान हरियाणा प्रदेश में हल्की से और मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। तो आपने देखा कि फिलहाल आपको सर्दी से तो अगले 3 दिनों में थोड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन इन 3 दिनों की बारिश के बाद आने वाले दिनों में एक बार फिर से आपको सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। तो वहीं जम्मू कश्मीर में ठंड का सितम लगातार जारी है। श्रीनगर में अब तापमान में भारी गिरावट के साथ साथ श्रीनगर में शीतलहर भी चल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में शीतलहर लगातार जारी है। तापमान में भारी गिरावट के साथ शीतलहर, और अब ये एक बहुत बड़ी परेशानी लोकल लोगों के लिए है। तो वहीं अब ऐसे में श्रीनगर में शीतलहर, जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। IMD के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान जो है वो 0 से नीचे -0.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड।
तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर भी जारी है।